तो गणेश भगवान की जेठ मास की कथा सुनाने वाली हूँ। एक राजा थे, उनके 7 बेटे और छोटी एक बेटी थी, जो खुशी खुशी सातों भाई और बहनें जीवन बिता रहे थे। एकलौती छोटी बहन बहुत ही शांत स्वभाव की और सीधी सादी लड़की थी। उसमें से एक भाई का विवाह भी हो चुका था। 7 भाइयों में सबसे छोटा भाई बहुत ही सीधा साधा और बहुत ही प्यार करता था अपनी छोटे भाई दिल में अपनी छोटी बहन के लिए बहुत प्यार और लगाव था। एक दिन बड़े भाई राजकुमार अपने पत्नी और अपने छोटे भाइयों के साथ लेकर सातों भाइयों काम पे चले जाते हैं और कह के जाते हैं कि खाना बना के रखना। सातों बहन के लिए घर में अकेले सरौती का साग तोड़ कर लाती और बहुत प्यार से सब्जी बना के रख देती। भाई बहन ऐसे ही साग का सब्जी खा के वो फिर अगले दिन ऐसे ही चले जाते और रोज़ रोज़ कहते बहन से, बहन तुम खाना बना के रखना। तो एक दिन होता, बहन जैसे ही सरौटी का साग तोड़ कर लाती और सब्जी काटने लगती, तभी उसी दौरान उसका हाथ कट जाता और खून निकलने लगता। खून इतना ज़्यादा निकलता कि वो सोचती कि कहाँ मैं पोंछूं। अगर मैं दीवार पे पोंछूंगी तो भाई को पता चल जाएगा और वह बहुत चिंतित होने लगेंगे। अगर मैं कपड़े में पोंछूंगी तो भाभी महामारी समझकर खाना नहीं खाएंगी। इसी डर से राजकुमारी ने पकने वाली सब्जी साग के साथ ही अपना खून पोंछकर उसी में पोंछ देती है और खून को रोक देती है। जब उसके भाई बहन भाभी अपने खेतों से लौट के आती है, तब बहन के तरह सभी के लिए साफ थाली और मिट्टी के लोटे में पानी रख देती है। सभी एक खाना खाते हैं और पके हुए साग को देखकर खाने की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं। वे सब अपनी बहन से पूछते हैं कि बहन, तुम्हारे द्वारा बनाया गया यह साग का सब्जी मैंने बहुत बार खाया, पर आज जैसी बनी है वैसा स्वाद नहीं बना। फिर बहन, इसमें बताओ तुम क्या मिलाया है, इतना स्वादिष्ट सब्जी बनाई हो। पहले तो राजकुमारी डर से सहम जाती है, कहीं भाइयों को पता चल जाए तो मेरे हाथ की उंगली कट गई थी। वह सोचकर बोलती है, कुछ नहीं भैया, जैसे हमेशा बनाती हूँ पकाती हूँ वैसे ही बनाया है। राजकुमारी अगले दिन 7 भाइयों से अनुरोध किया। फिर एक बार वह साग की सब्जी बनाती है, पर वैसा उसे स्वाद नहीं मिलता जैसे वह खून से लथपथा हुआ साग का सब्जी उसके मन में उतर जाता है। फिर से वह भाई अपनी बहन से इस बारे में जानने के लिए बहुत जिद करते हैं कि बहन बताओ ना, उस दिन तुम जिस तरह से सब्जी बनाई थी वैसा स्वाद आज फिर नहीं है। फिर भाइयों ने कसम देने पे बहन ने अपनी पूरी बात बता देती है और उसमें से कहती है कि मेरा खून निकल रहा था, उसी खून को मैंने सब्जी में डाल के 5वां भाई बहुत ही लालची किस्म का भाई था। बहन का खून इतना स्वादिष्ट है, वह मन में मन सोचने लगा कि बहन का खून इतना स्वादिष्ट है तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। यह बोल के सभी भाइयों के बीच चर्चा करने लगे। सबसे छोटा भाई को छोड़ के भाइयों ने राजकुमारी को मार डालने और मांस खाने में राजी कर लिया। मांस खाने को सोचकर सभी के मुंह में पानी आने लगा। भाइयों के मन में स्वादिष्ट खाना खाने के लिए बहुत लालच और राजकुमारी को आभास हो चुका था कि भाई मेरा मांस खाना चाहते हैं। एक दिन 7 भाई शिकार खेलने के लिए बहाने बना के अपनी बहन को घने जंगल में ले जाते हैं। वहीं पे 4 वृक्षों के मचान पे उसे चढ़ने के लिए बोल देते हैं कि यहाँ पे जंगली जानवर रहेंगे, तुम पे हमला करेंगे, तुम जाके वहीं पे बैठ जाओ। वह अपने धनुष को भाइयों लोगों ने अपने धनुष को निकालकर शिकार करने का ढोंग करने लगते हैं। तभी राजकुमारी को आभास हो जाता है आज हमारा आखिरी दिन है, लेकिन वह चाहती थी कि उसके भाइयों की इच्छा पूर्ण हो, इसलिए वह मचान पे जाके बैठ जाती है। फिर उसी वृक्ष पर मचान बने कुछ दूरी पर स्थित एक छोटा सा पहाड़ रहता है। अपने अपने धनुष बाण को साथ में पहुंचाते हैं और एक चट्टान पे बारी बारी से बाणों को तेज प्रदान करने लगते हैं, उसके ऊपर छोड़ने लगते हैं। अपने तीर को चट्टान पे धार करते हुए भाग जाते हैं।
धनुष का निशान लगाकर तीर छोड़ता है। तभी राजकुमारी पूरी बातें समझ जाती हैं, भाइयों का क्या इरादा है। अपनी बहन अपने ही गीत गाने लगती है, कहती है मारो रे मारो भाई, मारो रे मारो भाई, तो तीर सीधे मेरे छाती पे वार करो, मेरे छाती पे वार करो। यही वह बार बार कहती है। जब दूसरा भाई तीर निकाल के चलाता है तो उसका भी तीर छोड़ जाता है। तब उसे छठवें भाई का निशाना भी खाली रह जाता है। फिर पांचवा भाई सातवें भाई से कहता है कि भाई तुम तीर चलाओ, अगर नहीं चलाए तो मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगा। यह कहकर उसे अपनी छोटी बहन से बहुत लगाव था, क्योंकि छोटा भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। धनुष बाण चढ़ाने लगता है। सातों राजकुमार में सबसे निपुण था। राजकुमारी जानती थी कि उसके सातों भाइयों में सबसे छोटा भाई, जो बकरियों की तरह लालची नहीं है, 6 भाई छोटे भाइयों का पूरा दबाव डालते हुए नहीं चलाया तो बहन की तरह तुम्हें भी मार दूंगा। छोटा भाई बहुत उदास मन से तीर को छोड़ा, धार कर दूसरी दिशा में छोड़ दिया। छोड़ने पर कोशिश करता है, फिर तीर धीरे से छोड़ता है। राजकुमारी हर बार के तरह इस बार भी वही गीत गाती है, मारो रे मारो सी तीर भाइयों, मेरे तीर मारो जो कि मेरे सीने पे लगे, मारो रे छेद। यही बार बार वह कहती राजकुमारी। फिर छोटे भाई का तीर जाके उसके सीने में लग जाता है और उसका आत्मा वहीं पे निकल जाता है। और वह लोग देखते देखते उसे नीचे उतारते हैं और मांस खाने के लिए उसकी तैयारी करने लगते हैं। पूरे मांस को निकाल लेते हैं और फिर उसके वहीं जंगल में पकाने के लिए वहीं पे आग जला देते हैं। और फिर छोटे भाई से बोलते हैं कि तुम जाके पानी ले आओ। मांस पकाने के लिए मांस निकालने के बाद बहन के जितने हुए कंकाल रहते हैं वहीं पे गाड़ देते हैं। तभी भाई सोचता है कि बहन का मांस मैं कैसे खा पाऊंगा। तब वह अपने लिए मछली और केवड़ा लेकर आता है। जैसे ही भाई से बोलता है कि तुम पका दो, तो वैसे ही जब सभी लोग खाने लगते हैं तो वह अपने लिए केकड़ा और मछली को अलग से निकाल के परोस देता है। वह चीज़ खाते हैं और भाई लोग खा के बहुत ही इतनी सुंदर, इतने स्वादिष्ट खाना मैंने पहले नहीं खाया। यह खा के वह बहुत निपुण हो जाते हैं। फिर एक दिन एक भिखमंगा भीख मांगने जाता है। उसी समय से गुजर रहा था जहाँ पे उसकी बहन को दफनाया गया था। वह सुंदर सा बांस देखता है, जहाँ पे देखकर वह सोचता है कि वहीं पे एक छोटा सा सुंदर सा बांस निकल जाता है। वह देखता है कि इतना सुंदर और घना बांस कितना सुंदर है यहाँ पे। वह इसलिए तोड़ लेता है, तोड़ के उसे सुरीला बना लेता है। उसी प्रकार कहता है, ना काट रे जोगी, ना इतो मेरे भैया रोपल बांस। वह बांसुरी यही बात बोलती है। बहुत सुंदर उसमें से धुन निकलता है और कहता है कि ना काट रे जोगी, ये तो भैया लोगों मेरे रोपल बांस, जो कि बांस को काटता है और इसी आदेश पर एक मोटा सा टुकड़ा काट लेता है। इसी बांस का आवाज़ इतनी सुंदर है, अगर इसका बांसुरी बनाएंगे तो कितना सुंदर रहेगा। इस पे एक सुंदर बांसुरी बनाने का निर्माण करता है, बांसुरी बनाता है और वह मधुर ध्वनि निकलती है। एक दिन जोगी घूमते घूमते बड़े राजकुमार के घर पहुंचता है। अधिक धन के लालच में जोगी जोर जोर से बांसुरी बजाने लगता है। जैसे ही बांसुरी बजाना शुरू करता है, मीठा सुरीले स्वर में हो जाता है। और जब भी जोगी कुछ नया धुन बजाने की कोशिश करता है तो हर बार यही बजता है, नहीं बजियो रे, नहीं बाज रे, नहीं बाज, यह मेरे दुश्मन का घर है, यह मेरे दुश्मन का घर है। बार बार यही धुन सुनने के बाद राजकुमार मार पीट कर वह जोगी को भगा देता है। ऐसे घूमते घूमते उसको हर भाइयों के पास जाता है और यही बात वह बोलता है, ना बज रे बांसुरी, यह हमारे दुश्मन का घर है, यह हमारे दुश्मन का घर है। जैसे ही यह जोगी छोटे भाई के घर पहुंचता है तो वहां पे कहता है, बाजो रे बांसुरी, बाजो रे बांसुरी, यह हमारे छोटे भाई का घर है, यह हमारे छोटे भाई का घर है। बड़ा ही मधुर मीठे स्वर में धुन सुनकर छोटा भाई राजकुमार मोहित हो जाता है और यह धुन सुनकर बहुत ही उसे जोगी को अपने घर पे बैठाता है, उसे खाना देता और मुद्रा देकर वह बांसुरी उससे ले लेता है।
और उसे धीरे धीरे समय बीतते जाता है। एक दिन वह राजकुमार किसी काम से बाहर चला जाता है। जब वह वापस लौट के आता है तो देखता है कि उसका घर बहुत ही सुंदर सजा हुआ था, अच्छे अच्छे बर्तने रखे हुए थे, साफ सुथरा जगह पे रखा हुआ था। फिर वह सोचता है कि कहीं हमारी भाभीियों ने तो नहीं मेरा घर साफ सफाई किया है। तब जाके अपने भाभीियों के घर जाता है और पूछता है, भाभी तुम मेरे घर पे गई थी क्या? तुम मेरे घर को सजाई थी क्या? तभी भाभियां बोलती हैं कि मेरे घर पे इतने काम रहते हैं कि अपने घर से फुर्सत ही नहीं है, मैं तुम्हारे घर कैसे जाके काम करूंगी। तभी भाई सोचता है कि यह किसने किया होगा। फिर एक दिन राजकुमार पता लगाने के लिए किसी काम का बहाना करके वहीं पे बैठकर छुप जाता है। तभी देखता है कि बांसुरी में से एक सुंदर सी लड़की निकलती है और सारा काम करके उसी बांसुरी में घुस जाती है। फिर ऐसे ही वह करते करते 2 से 3 दिन बीत जाते हैं। फिर सोचता है कि वह लड़की कौन है। तो जैसे ही वह लड़की काम करने के लिए निकलती है, भाई ने हाथ पकड़कर देखा, यह तो हमारी बहन है, छोटी बहन जैसी लग रही है। तभी उसका हाथ पकड़ लेता है और हाथ पकड़ते ही वह कहता है, बहन मैं तुम्हें बहुत दिन से याद कर रहा था। जैसे गणेश भगवान उस बहन को भाई से मिलवाया, ऐसे ही सबके बहन मिलाए। जिस तरह से भाई ने किया उस तरह से बिल्कुल किसी के भाई वैसा ना करे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। बहन और भाई अब उसी घर में बहुत खुशहाल से रहने लगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बोलिए गणेश भगवान की जय हो।